प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये चित्र प्रश्न से संबंधित है। ये त्रिभुज दिया गया, इस त्रिभुज के सभी कोनों पे 3 आवेश रखे गए, 3 कूलाम, 1 कूलाम माइनस 2 कूलाम, और ये इनकी भुजाओं की माप है या इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी, इन आवेशों। तो ये पूरा निकाय कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित करता है या कितनी स्थितिज ऊर्जा है इसके पास, ये हमको बताना है। मान लेते हैं हम लोग ये सभी आवेश हम लोग माना Q1 आवेश हमारा 1 कूलम, Q2 आवेश हमारा -2 कूलम और Q3 आवेश हमारा 3 कूलम है। ठीक है, ये हमारे आवेश दिए गए हैं। अब इन आवेशों के बीच की दूरी सपोज कर लें ये दूरी हमारी R1 है, ये दूरी हमारी R2 है और ये दूरी हमारी R3 है। तो इस तरीके से दूरियां हमें पता चल जाएगी। R1 = 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदल देंगे, 4 × 10⁻² मीटर, और 2 = 3 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लेंगे, 3 × 10⁻² मीटर, और 3 = 5 सेंटीमीटर, और इसको चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 5 × 10⁻² मीटर। ये हमने डाटा अपना सारा एक यूनिट में, मतलब एक सिस्टम, यूनिट ऑफ सिस्टम में चेंज कर लिया। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस 1 आवेश 1 कूलम और -2 कूलम के बीच में कितनी ऊर्जा है। तो U1 और 2, इसको थोड़ा शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे, 1 2, यानी पहला वाला आवेश और दूसरे वाले आवेश के बीच में कितनी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है। तो 1/4πε0 × Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R2। इस तरीके से इसको देखेंगे, जहाँ आप बता सकते हैं 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9.0 × 10⁹ न्यूटन × m²/कूलम। ये कांस्टेंट है, आपको याद रखनी है, प्रश्न में दी भी जा सकती है और नहीं भी। तो इसकी वैल्यू स्टार्ट करते हैं। U12 = 9.0 × 10⁹ इंटू Q1 हमारे पास है 1 कूलम, Q2 हमारे पास है -2 कूलम, और इनके बीच की दूरी है हमारी 3 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग लिखेंगे 3 × 10⁻²। तो आप देखेंगे ये 3 3 और 3 3 9, और ये माइनस इस 3 से इंटू हो जाएगा तो -6, और ये -2 जब ऊपर आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस, क्योंकि ये माइनस है, ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, 10⁻11 जूल। ऊर्जा होती है वो हमारी जूल में आती है। तो इस तरीके से हमने इन दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर ली। अब हम इन दो आवेशों के बीच निकालते हैं। तो ये आवेश हमने माना है आपका Q3 और ये माना है Q1, या सीक्वेंस से चलते हैं, Q2 से Q3 की तरफ चलते हैं। अब U2 और 3, यानी आवेश 2 लेते हैं और आवेश 3 लेते हैं। फार्मूला सेम है, 1/4πε0 × Q2 × Q3, और इनकी बीच की दूरी जो है वो हमारी R3 है। वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू है 9.0 × 10⁹ Q2 है हमारे पास -2 कूलम, Q3 है हमारे पास 3 कूलम, और दोनों के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग मीटर में लिखेंगे 4 × 10⁻²। ये कैंसिल नहीं हो रहा है, देखते पहले। 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, और 6 9 जा 54,
54/5 और ये आपकी पावर ऊपर चली जाएगी तो 10⁻11 प्लस की आ जाएगी। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 5 बन जा 5, 4 जाएगा नहीं तो एक बार ज़ीरो जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे 10.8 आपका ये U3 आ जाएगा और 10⁻11 जूल। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन पॉइंट के नीचे स्थिति ऊर्जा प्राप्त कर ली और इन आवेशों के बीच में स्थिति ऊर्जा प्राप्त कर ली। अब हमारी ये आवेश यानी Q3 और Q1 के बीच में हम लोग स्थिति ऊर्जा पता करते हैं तथा U13 फार्मूला सेम है, बस आवेश बदल जाएंगे 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q3 होल अपॉन और इनके बीच की दूरी क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ जाएगा 4R1। इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और Q3 की वैल्यू हमारे पास है 3 और होल अपॉन हमारे पास आ जाएगा R1 की वैल्यू 4 सेंटी, जिसे हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। U13 इजकल टू 9 3 जा 27 अपॉन 4 और पावर हमारी आ जाएगी 11। इसको डेसिमल में बदलते हैं तो हमको मिल जाएगा 4 6 जा 24, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगा देंगे 4 7 जा 28 और 2 रिमाइंडर और 0 यानी 5 आ जाएगा। 6.75 इंटू 10⁻11 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपकी ये एक स्थिति ऊर्जा निकाल ली, ये वाली स्थिति ऊर्जा निकाल ली। यहाँ पे माइनस लगाना मिस हो गया, सॉरी, इसको माइनस लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और U13 आपने स्थिति ऊर्जा निकाल ली। अब उसने प्रश्न में कहा था कि निकाय की विद्युत स्थिति, पूरे निकाय की कितनी विद्युत स्थिति ऊर्जा है, तो हम क्या करेंगे, इस ऊर्जा को ऐड कर लेंगे। अतः निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू U12 प्लस U13 प्लस U23। इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। U12 हमारे पास था -6 इंटू 10⁻11 और U13 हमारे पास था +6.75 इंटू 10⁻11 और U13 भी हमारे पास माइनस था तो 10.8 इंटू 10⁻11 जूल। इस सभी में से हम लोगों को 10⁻11 कॉमन आ जाएगा, उसको कॉमन ले लेते हैं। -6 प्लस 6.75 माइनस 10.8 और कॉमन हमें मिल गया है 10⁻11। माइनस वालों को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो -16.8 और प्लस 6.75 होल इंटू 10⁻11। अब इसको माइनस कर लेते हैं। 16.8 और 6.75 बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये भी 0 आपका हो जाएगा और 0 1, तो आपका आएगा माइनस का 10.05 इंटू 10⁻11 जूल। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, U इक्वल टू माइनस का 10 वो 1 माइनस का 1.005 इंटू 10⁻12 जूल। आपका आंसर ये भी सही है, आपका आंसर ये भी सही है। इस तरीके से आपके प्रश्न का सलूशन हो गया। एक बार इसको रफली रिपीट कर लेते हैं। देखिए चित्र में आपको
एक निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी। ये आपके सामने चित्र है। इस त्रिभुज में 3 आवेश दिए गए, 1 कूलम, -2 कूलम, 3 कूलम, और ये इनकी बीच की दूरी है। तो Q1 1 कूलम, Q2 -2 कूलम, Q3 3 कूलम, और ये दूरियाँ जो सेंटीमीटर दी थी हम लोग इनको मीटर में बदल लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, Q1 और Q2 के बीच में स्थिति ऊर्जा हम लोगों ने फाइंड कर ली। फार्मूला क्या होता है, U = 1/4πε0 Q1 Q2 पर, और इनके बीच की दूरी R2 हमने मान ली थी। इसको सॉल्व किया तो हमारे सामने आएगा -6 × 10⁻11। फिर हमने क्या किया, इस आवेश और इस आवेश के बीच हमने स्थिति ऊर्जा प्राप्त की, तो वो मिल गई हमें U23 = -10.8 × 10⁻11 जूल। फिर हम लोगों ने इसके बीच में स्थिति ऊर्जा प्राप्त की, तो वो हमको मिली U13 = 6.75 × 10⁻11। अब इन सभी ऊर्जाओं को हमने क्या कर दिया, ऐड कर लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे त्रिभुज नाव के वर्ग होता या कोई और डिज़ाइन होती तो उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।